बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली हमने दो टाइप्स स्टडी करनी है ज़्यादा, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखें कि पोल्यूशन की डेफिनेशन जो कि टॉपिक का नेम है वो लिखी हुई है कि the addition of constituents to water, air and land which adversely alter the natural quality of the environment। जब भी हमारे पास हवा में, ज़मीन में, पानी में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस इंटर होता है तो उससे हमारे इन्वायरमेंट की जो नेचुरल क्वालिटी होती है वो उस हार्म होती है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बेसिकली इसको हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन की टाइप्स हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन है हमारे पास। एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या है, नाम से पता चल रहा है, हमने पोल्यूशन ऊपर पढ़ा है। जब भी हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस इन्वायरमेंट में इंटर होगा उसकी नेचुरल क्वालिटी हमारे पास हार्म होगी। तो एयर पोल्यूशन यानी हवा में जब भी कोई पोल्यूटेंट या कोई भी हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस इंटर होता है तो उससे जो आपके पास पोल्यूशन काज होती है उसे आप एयर पोल्यूशन कहते हैं। और एयर पोल्यूशन एयर में सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, गैशियस फॉर्म में पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। अब एयर पोल्यूशन में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, हवा में क्योंकि पोल्यूटेंट्स होते हैं तो एटमॉस्फेयर डायनामिक सिस्टम है, एक नेचुरल सिंक है। उसके पास ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली जो है, जो हवा में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। अब नेचुरल वो कौन से होंगे, जो कि फॉरेस्ट फायर से, वोल्केनिक इरप्शन से, डिके ऑफ वेजिटेशन जो खारिज करती हैं पोल्यूटेंट्स, विंड्स वगैरह, या नेचुरली जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं उनसे आपके पास नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं। जबकि मैन मेड एक्टिविटीज़ में आपके पास जो आते हैं वो ऑटोमोबाइल इमिशंस उनमें आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जिस जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसी तरह से लोग अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पोल्यूटेंट्स की तादाद को भी बढ़ा रहे हैं। अब हमने एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं इन्वायरमेंट पे। ग्लोबल वार्मिंग काज हो रही है, वो किस तरह से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक इसी से लिंक करता हुआ कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? जब भी आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स की तादाद एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपके पास क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जब सन से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही होती हैं तो अर्थ उन्हें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, लेकिन ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेज़, ये पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, ये उस रिफ्लेक्ट की हुई सनलाइट को या इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि बहुत हार्मफुल है उन्हें वापस ज़मीन पे भेज देती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सी लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं जब पोलर आइस कैप्स गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से पिघलना शुरू हो जाएंगे। इसके कई इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा एसिड रेन हमारे पास किस तरह से काज हो रही है कि हमने कहा हवा में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, तो जब भी रेन वाटर के साथ वो पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड होगा। सपोज़ आपके पास नॉक्स है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, चाहे वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। अब ये अगर रेन वाटर के साथ रिएक्ट करें तो HNO3 बनेगा। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ऑक्साइड्स जो भी हैं वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और वो जब बारिश होगी तो वो आम बारिश, नॉर्मल बारिश नहीं होगी, बल्कि उसकी पीएच जो है वो कम हो चुकी होगी और वो हार्मफुल होगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। उसके बाद डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किस तरह से कि ओजोन भी ऐसा पोल्यूटेंट हमारे पास एयर में मौजूद होता है। तो जब भी वो मौजूद होगा तो ऑब्वियसली आपके पास ओजोन की लेयर जो है वो श्रिंक करती जाएगी इन पोल्यूटेंट्स की वजह से। और इसकी श्रिंकेज का रिज़ल्ट क्या आएगा कि जो सन रेज़ हैं, बेसिकली जो यूवी रेज़ हैं, वो इजीली आपकी अर्थ पर आ सकती हैं और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग काज हो रही है। और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस यूवी रेज़ हैं जो कि ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट कर रही हैं, कैंसर वगैरह काज़ कर रही हैं, और और थ्रोट इरिटेशन या स्किन डैमेज भी हो रहा है। उसके बाद क्रॉप्स और ट्रीज़ को इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, या ट्रीज़ को वो पोल्यूटेंट्स उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारे हार्म कर रहे हैं। इनको भी मटीरियल्स को किस तरह करें, जब एसिड रेन आएगी तो आपके पास बिल्डिंग मटीरियल जो भी होगा, जैसे आपने ताजमहल का सुना हुआ है, एसिड रेन की वजह से उसके जो रेड स्टोन्स हैं उनका भी रंग बिल्कुल उड़ चुका है, और डाइस, ग्लास, इन सब चीज़ों को ये हार्म करती है। इसके अलावा आपको फार्म एनिमल्स जो हैं उन पर भी डैमेज होता है, उनको भी स्किन प्रॉब्लम्स और जो एनिमल प्रॉब्लम्स हैं वो काज़ हो जाती हैं इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, जैसे जैसे वो एयर पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर इनहेल करते हैं। इसके अलावा आपके पास फॉग, स्मोक काज़ होती है, और वो किस तरह से कि ऑब्वियसली सन रेज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर आ सकेंगी, और डार्कनिंग ऑफ स्काई हमारे पास किस तरह से होगा, जितने ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स का रश बन जाएगा हमारी हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उतने ही ज़्यादा फॉग, स्मोक वगैरह और इन दोनों की जमा यानी स्मोक जो है वो भी आपके पास प्रोड्यूस हो सकती है, और जिसे आप धुंध कहते हैं, वो बेसिकली इन एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ही काज़ होती है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पर भी कई इफ़ेक्ट है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जब हमारे पास इतने हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद होंगे तो ह्यूमन हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ये भी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब जो ज़्यादा गर्मी वाले इलाके हैं वो ज़्यादा उनमें गर्मी हो जाएगी, और जो ज़्यादा ठंड वाले हैं उनमें ज़्यादा ठंड हो जाएगी। इस तरह से टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज़ ग्लोबल वार्मिंग कॉज़ हो रही है, टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि SO2 हो गया, नॉक्स हो गए यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, कैडमियम और लेड, ये इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं। सोर्सेज इनके क्या क्या हैं कि सल्फ़र ऑक्साइड्स आपके पास जब कोयला बर्न हो रहा होता है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बर्निंग हो रही होती है, या घरों में फ्यूल्स की बर्निंग जब हो रही होती है, ऑयल्स, फ्यूल्स वगैरह की, तो उससे आपके पास सल्फ़र ऑक्साइड्स बेसिकली आ रही होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन ये इमिट हो रही होती है, और इसका इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर क्या है कि हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, इरिटेशन, सफोकेशन काज़ होती है, और आइज़ की और थ्रोट की इरिटेशन काज़ हो जाती है। नॉक्स जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये लकड़ी जब बर्न हो रही होती है उससे इमिट होती है, और आपने जिस तरह से HNO3 के आइड ब्राइकलिन प्रोसेसेस या ऑसमोल प्रोसेस देखा हो तो उसमें भी ये बन रहे होते हैं नाइट नॉक्स, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों के पीछे एग्जॉस्ट है धुआं निकालने में, उसमें से भी आपके पास ये पोल्यूटेंट्स सारे खारिज हो रहे होते हैं, और इसका क्या है कि भूख उड़ जाती है, दांतों की क्रोयन हो जाती है, सर दर्द और कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास फ्यूल्स की कंबस्शन से आ रहा है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आ रहा है, और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इनहेल कर लिया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक है और हाइपॉक्सिया काज करता है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन आपको सांस लेने के लिए चाहिए। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी आपका अंदरूनी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। डस्ट आपके पास माइनिंग एक्टिविटीज़ से आ रही है और सीमेंट इंडस्ट्री से आ रही है, और ये आपके पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज कर रही है। जैसे आपको पता है डस्ट वगैरह हमारे अंदर वैसे भी जाए, हमें छींके वगैरह, खांसी वगैरह और इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कैडमियम आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि जो आजकल बाहर आते हैं कली करवाने वाले, वो मतलब एक मेटल हमारा ख़राब हो जाए उसके ऊपर एक और मेटल की कोटिंग करते हैं, उसे कहते हैं कैडमियम निकल बैटरी से। और इसमें हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ लिवर एंड ब्रेन, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन और अनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है। और लेड आपके पास उसी तरह से ऑटोमोबाइल इमिशन से आ रहा है, कोल और ऑयल से आ रहा है, और लिवर आपका डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज हो रहे हैं, abnormalities in fertility and pregnancy। अब हम देखें कि हम इस एयर पोल्यूशन को बेसिकली किस तरह से रोक सकते हैं, ख़ुद से हम कैसी ऐसी मेजर्स कर सकते हैं जिससे हमारे पास एयर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ना हो और वो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करे। तो उसके लिए जैसे ऑटोमोबाइल इमिशंस और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिग सोर्स हैं इन पोल्यूटेंट्स का। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम सोर्सेज हैं बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स के। तो हम कर सकते हैं कि हम पैदल चलना शुरू कर दें, साइकिल वगैरह ले लें गाड़ियों की बजाय, या फिर हम ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करें जो कि एफिशिएंट हों, वो ज़्यादा वो ज़्यादा पोल्यूटेंट्स ना लें। और ऑटोमोबाइल्स अगर हमने इस्तेमाल करनी भी हैं तो हम ऐसी फ्यूल्स इस्तेमाल करें जो कि
एफिशिएंट हो, हाई क्वालिटी की हो। अब आपको एयर पोल्यूशन के मुतालिक अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिलहाल के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास वाटर पोल्यूशन के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।